सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत है और अपनी राष्ट्रवाद की भावनाओं के लिए ही जानी जाती है। हिंदी के विकास के लिए जितना बन सकता था उतना पहले भी सरकार ने काम किया है, लेकिन विगत 9 वर्षों में जो हिंदी विकास के लिए सरकार ने काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सबसे पहले हिंदी के विकास के लिए जो आधुनिक शिक्षा नीति लाई गई है, आधुनिक शिक्षा नीति में हिंदी के लिए जो मेडिकल की पढ़ाई, अभियांत्रिकी की पढ़ाई, ये सारे जो रोजगार देने वाली चीज़ें हैं उसकी पढ़ाई अब हिंदी में होगी। और ये ज़रूरी है, जब तक कोई भाषा रोजगार देने वाली भाषा नहीं बनेगी तब तक उस भाषा का सही मायने में विकास संभव नहीं है। अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को क्योंकि वो वास्तविक मायनों में रोजगार देती है। और जो हमारी सरकार की पहल है, इसे सिर्फ देश की भाषा या राष्ट्रभाषा बनाने की नहीं है, बल्कि इसे विश्व भाषा, संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने की ओर अग्रसर है। जैसा कि 2018 में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर संसद में भाषण देते हुए बताई थी कि हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र भाषा बनाने के लिए 193 देशों में 2/3 बहुमत यानी कि 129 देशों का समर्थन लेने की आवश्यकता है, जिसके लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हों। रुपये कोई मायने नहीं रखता है, लगभग 100 करोड़ रुपया इस वर्ष का बजट है हिंदी भाषा के लिए सरकार की। तो 193 देशों का समर्थन कैसे प्राप्त, 193 में से 129 देशों का समर्थन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए सरकार, खास करके हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। और हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत हुई है कि आज दुनिया के तमाम देश हमारे समर्थन में खड़ा रहता है। ऐसे भी हिंदी के लिए अभी देख सकते हैं आप, फिजी एक ऐसा देश है जो भारत के बाद, फिजी का भी राजभाषा हिंदी है। और ऐसे कई देश हैं जहाँ पर सस्ते मजदूरी के लिए भारत से मजदूर विदेश ले जाए गए, जिसमें त्रिनाद, फिजी, मॉरिशस, ये सारे देश हैं। वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ की जनता जो है हिंदी बोलती है और वहाँ की राजभाषा हिंदी है। दूसरा जो है, भारत जो है सांस्कृतिक और सामरिक रूप से बहुत मजबूत देश है। यहाँ के जैन धर्म यहाँ से उत्पत्ति लिया, बौद्ध धर्म यहाँ से उत्पत्ति लिया, इसलिए दुनिया के कई देश, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत घूमने आते हैं और वो चाहते हैं कि भारत को ज़्यादा जानने के लिए हिंदी सीखें। तो सरकार वहाँ से भी अप्रोच कर रहा है। और तीसरा, आज विश्व भर में दुनिया के 260 से ज़्यादा देश हिंदी में अपना जो है पढ़ाई करवा रहे हैं। 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और विद्यालय हिंदी में पढ़ाई करवा रहा है विदेशों में। उसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, सारे देश शामिल हैं। और वो हिंदी को महत्व को समझ रहा है कि भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आपको भारत में यदि व्यवसाय करना है तो हिंदी को पढ़ाना ही पड़ेगा। और सही मायनों में देखा जाए तो अब जाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सपना पूरा होते दिख रहा है।